हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट जो पार्ट 2 होता है दोस्तों, उसका एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो चल रहा था हमारा, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन। आज इस चैप्टर का हम लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और साथ ही में आपको याद दिला दो दोस्तों कि लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 ये कुछ ऐसे लेक्चर्स थे जिसमें आपको हमने हर चीज का बेस बताया था कि किस प्रकार एनिमल क्लासिफाई होते हैं, क्या क्या चीजें होता है, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से फाइलम्स आते हैं वो हमने डिस्कस किया था। फिर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का न्यू मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड क्लासिफिकेशन, फिर हमने बायोलैट्रिकल सिमेट्री, ऐसे टोटल 5 टाइप के जो मेथड्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम फाइनली आ चुके हैं लेक्चर नंबर 4 की तरफ, और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम्स की। तो फाइलम्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, देयर आर टोटल 10 फाइलम्स जो नॉन कॉर्डेटा की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगर मैं हेडिंग डालने की कोशिश करूं तो हमने देखा था दोस्तों कि जो नॉन कॉर्डेट्स का जो पार्ट चल रहा था हमारा, और उसमें हमने जब नॉन कॉर्डेट्स के बारे में डिस्कस किया था तो हमने देखा था टोटल 10 टाइप के फाइलम थे। 10 टाइप के फाइलम थे, जिसमें क्या था, जिसमें अगर मैं नॉर्मली बात करूं फाइलम का, जिसकी शुरुआत हुई थी फाइलम पोरीफेरा, फिर बहुत सारे फाइलम थे, फाइलम सिलेंट्रेटा, क्निडारिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, बहुत सारे फाइलम थे। तो यही फाइलम्स को अब हमें आ गए हैं और अब हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे। तो आज मैं आपके सामने 2 फाइलम लेकर आ गया हूं, फाइलम पोरीफेरा एंड फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर क्निडारिया। तो ये 2 फाइलम्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। डायग्राम्स भी हमने बना दिया आप लोग के लिए ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूंगा। तो आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है। 2 ही टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक से फटाफट कवर हो जाएंगे, तो फटाफट देख लेना और एंड तक देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में जो बाकी के सब्जेक्ट्स है आपके, साइंस के, मैथ्स के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सिविक्स के, पॉलिटिकल साइंस के, इंग्लिश ग्रामर के, हर चीज हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर से चेक करते रहना दोस्तों, क्योंकि वहां पे आपको हर चीज का वीडियो मिल जाएंगे। और उसके अलावा 2 चैनल और है हमारे, JR टॉक्स और JR व्लॉग्स। ये दोनों चैनल को सपोर्ट कर देना, चैनल को विजिट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आएगा तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो आज हम लोग ये 10 फाइलम में से सबसे पहला जो फाइलम पढ़ेंगे वो है दोस्तों फाइलम पोरीफेरा। अब ये फाइलम पोरीफेरा क्या होता है, नाम थोड़ा अलग ही है इसका, पोरीफेरा। ठीक है, तो पोरीफेरा में मतलब ये जो टाइप के एनिमल्स हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो स्पॉन्ज जैसी होती है। दिस इज द डायग्राम। ठीक है ना, ये पहला डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर की तरफ, दिस इज द फर्स्ट वन। ये ऊपर का जो डायग्राम है, ये इस टाइप के फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं, पोरीफेरा के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं वो इसका डायग्राम है। तो वो दिखने में स्पॉन्ज जैसे होते हैं, यानी उनकी जो बॉडी होती है वो स्लिम और स्पॉन्ज जैसे होती है। आप बर्तन धोते हो देखो, स्पॉन्ज यूज करते हो, तो उसी प्रकार की इनकी बॉडी होती है। सिंपलेस्ट बॉडी प्लान होता है और इसको स्पॉन्ज भी कहते हैं। नॉर्मल तौर पे इसको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। और दे बियर न्यूमरस पोर्स, यानी इनकी बॉडी के ऊपर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स आपको नजर आएंगे। ठीक है ना, हमने थोड़े बहुत ड्रॉ करके रखे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पोर्स जो होंगे इनके बॉडी के ऊपर देखने मिलेंगे। एंड वो पोर्स जो होता है उसी को कहा जाता है ऑस्टिया। क्या कहते हैं दोस्तों, वो छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑस्टिया कहा जाता है, या फिर ऑस्क्यूला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऑस्टिया या फिर ऑस्क्यूला। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑस्क्यूला भी बोल सकते हैं, ऑस्टिया भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मतलब दे कैन ओनली लिव इन वाटर, यानी सिर्फ और सिर्फ किसमें रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। और कुछ ऐसे भी जो होते हैं दोस्तों, इसमें कैटेगराइज है, यानी कि मैंने एक चीज बोल दिया कि दे कैन ओनली लिव इन वाटर, मतलब एक्वेटिक एनिमल है, लेकिन पानी में भी 2 कैटेगरी है, या तो वो मराइन पानी यानी खारा पानी जो होता है ना, समंदर का पानी, उसमें भी रह सकते हैं, या फिर जो फ्रेश वाटर होता है, नदी का जो पानी होता है, उसमें भी रह सकते हैं। तो ये कुछ कैटेगरी से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड कुछ ऐसे भी जो होते हैं दोस्तों, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो असिमेट्रिकल होते हैं। कुछ के ऑलमोस्ट देखा जाए तो इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो असिमेट्रिकल है। मैंने बताया था असिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, यानी इनकी पूरी बॉडी को अगर मैं बीच में से कट करूं तो उनकी बॉडी ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं लेफ्ट राइट अलग अलग दिखेगा। ये सब चीज हमने ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी कर लिया इसके पहले के लेक्चर्स में। तो यानी कि ये जो टाइप के एनिमल है वो क्या है, असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल मतलब एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। अगर इसको मैं बीच में कट करूं तो समझ लो, इसको मैंने यहां से कट किया तो ये पार्ट और ये पार्ट अलग अलग दिखेगा, इसका मतलब ये क्या है, असिमेट्रिकल है। अगर ये सेम सेम होता, अगर जैसे कि ह्यूमन बींग्स को बीच में से कट करूंगा तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम सेम दिखेगा ना, इसीलिए हम कौन है, सिमेट्रिकल है। लेकिन ये कौन सा है, असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ ही में इनके एनिमल्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल्स होता है जिसको बोलते हैं कॉलर सेल्स। ये आपको दिख रहा होगा, यहां पे क्या होता है, कुछ कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये स्पॉन्ज, ये टाइप के एनिमल्स के अंदर। ठीक है, और एक और चीज है कि ये जो एनिमल्स होता है ना, वो हमेशा
किसमें अटैच होते हैं, सबस्ट्रैटम में जो होते हैं वो अटैच होते हैं। इसके लिए ये क्या करते हैं, कोई भी लोकोमोशन को एक तरीके से शो नहीं करते, यानी कि ये जो टाइप के एनिमल है चल नहीं सकते, लोकोमोट नहीं कर सकते। मतलब जहां पे भी रहेंगे, पहली बात तो मैंने बोला पानी के अंदर जो जमीन होता है उसके ऊपर चिपके होते हैं, यानी सबस्ट्रैटम जो होता है उसके ऊपर चिपके होते हैं, एंड दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बस एक जगह चिपके रहेंगे और अपने कॉलर सेल्स और ऑस्क्यूलम जो होता है दोस्तों उसके हेल्प से वो अपना फूड को कंज्यूम करते हैं, मोस्टली वाटर को। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और इसीलिए इनको सीडेंटरी एनिमल कहा जाता है। सीडेंटरी का मतलब आपको पता ही होगा, तो ये टाइप के एनिमल को सीडेंटरी एनिमल्स कहते हैं। क्यों, रीजन जैसे मैंने बताया कि ये एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते, लोकोमोशन इसमें नहीं होता है, इसके लिए वो सीडेंटरी है, रुके हुए हैं। जैसे पत्थर क्या होता है, सीडेंटरी होता है, रुका हुआ था एक जगह पे, सालों साल वैसे ही रुका रहेगा, तो इसका भी नेचर वैसा ही है, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल है साइकोन स्पॉन्ज। साइकोन स्पॉन्ज मैंने बनाया ना, ये एक एनिमल है। सोचो यार, दिखने में तो स्पॉन्ज दिख रहा है लेकिन है ये एक एनिमल, मतलब एनिमल के कैटेगरी का आ जाता है, नॉन कॉर्डेटा की कैटेगरी का, जिसका नाम है जो कैटेगरी है उसका नाम है फाइलम पोरीफेरा। तो सोचो यार ऐसे ऐसे टाइप के एनिमल्स होते हैं, समझ लो, ठीक है। ये चीज हो गया। और साथ ही में इनकी जो स्पॉन्जी बॉडी होता है ना, इनमें क्या होता है, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किससे बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका से बनते हैं। तो ये आप याद रख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्पिक्यूल जिसको बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। किससे बनते हैं, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका से बनते हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी में घूमते होते हैं उसी के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि उनका जो खाना होता है, जैसे कि हम क्या खाते हैं, हम खाते हैं वड़ा पाव ठीक है ना, ये तो जोक हो गया, लेकिन हम जो खाते हैं वो अलग चीज है। लेकिन ये टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, ये एनिमल्स क्या खाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पानी में उस आसपास घूमते होंगे, उससे क्या करते हैं, वो उसको कंज्यूम करते हैं और उसी के हेल्प से वो लोग जिंदा रहते हैं। और वो डायरेक्टली नहीं खाते, वो पानी के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ऑस्क्यूलम जो होता है उसके थ्रू उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड पानी के साथ साथ वो पूरा का पूरा जो बॉडी के अंदर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। और पानी उसके अंदर कहां से आता है, ऑस्टिया के अंदर से आता है, ठीक है। दिस इज ऑस्टिया, ये जो पोर्स मैंने बताया उसके अंदर से पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और ऑस्क्यूला जो होता है उसके थ्रू वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और साथ ही में एक और चीज मैं बोलूं कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है बडिंग टेक्निक से। ये आपने शायद पढ़ा होगा इसके पहले के चैप्टर्स में, आपको याद है मैंने सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर पढ़ाया हुआ है, इसी साइंस 2 की ही बात कर रहा हूं, 10th में ही बात कर रहा हूं। तो उसमें एक रिप्रोडक्शन का टेक्निक मैंने बताया था, बडिंग, ठीक है। तो बडिंग क्या होता है, जैसे कोई प्लांट उगता है, बड़ा होता है, तो उसमें से एक छोटा सा बड बाहर आता है, बड मतलब कली, तो कली जैसे बाहर आता है एंड वो फिर सेपरेट होकर दूसरा बन जाता है, तो इसको बडिंग टेक्निक बोलते हैं। यानी कि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ये टाइप के एनिमल का, वो बडिंग टेक्निक के हेल्प से होता है, ये चीज आपको याद रखना। और साथ ही में इनका मोस्टली जो फॉलो अप होता है रिप्रोडक्शन का वो असेक्सुअल मेथड ही होता है, ठीक है ना, या फिर सेक्सुअल मेथड से भी हो सकता है, ठीक है। और उनके पास जो रीजनरेशन की जो कैपेबिलिटी होती है काफी अच्छी हो, यानी कि इनका रिप्रोडक्शन करने का जो तरीका है या फिर आप बोल सकते हो जो मेथड है ये काफी अलग है, और जिसके हेल्प से ये लोग बहुत ही अच्छा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी दे हैव ए वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, बहुत फटाफट रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी तादाद को, अपनी जनसंख्या को बहुत ही ज्यादा फटाफट बढ़ाते भी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका एग्जाम्पल होता है साइकॉन, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, दिस इज द साइकॉन। उसके अलावा यू स्पॉन्जिया होता है जिसको बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, हम नहाने के लिए जो स्पॉन्ज इस्तेमाल करते हैं ना मार्केट में मिलता है, दैट इज नथिंग बट द यही एनिमल ही होता है, ठीक है, यानी कि डेड हो गया रहता है, तो बाथ स्पॉन्ज हो गया। फिर हाइलोनेल्मा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम है, बहुत प्रोनाउंसिएशन में भी डिफिकल्ट है, लेकिन एक आप याद रख सकते हो, एक या दो याद रखोगे तो बहुत हो गया। एग्जाम में पूछेगा भी तो एक से दो एग्जाम्पल लिख दोगे तो भी इनफ है, ठीक है। तो हाइलोमेनेला एंड यूपेलेक्टेला, ये सब कुछ एग्जांपल्स है इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग रेफर कर सकते हो बुक में, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, पहला आज का फाइलम पोरीफेरा। 10 फाइलम में से पहला फाइलम जो होता है वो हमारा खत्म होता है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये डायग्राम और एक्सप्लेनेशन ये हर चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि आखिरी टॉपिक है, क्योंकि आज जैसे मैंने बोला सिर्फ 2 ही टॉपिक आज पढ़ना है। तो फाइलम पोरीफेरा हमने पढ़ लिया। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है दोस्तों फाइलम सीलेंट्रेटा या फिर क्निडारिया उसको बोलते हैं। तो ये एक्जैक्टली क्या है उसका एक डायग्राम में मेंशन किया हुआ है मैंने, ये क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को मैं रफ करता हूं, ठीक है। ओके, हेडिंग डाल लेते हैं यहां पे, सेकंड फाइलम जिसका नाम है फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा बहुत डिफिकल्ट नेम है लेकिन आप लोग याद रख सकते हो, फाइलम सीलेंट्रेटा, ठीक है, टेरेटा। एंड इसको बोलते हैं हम लोग क्निडारिया, क्निडारिया, ठीक है। तो ये
हमारा सेकंड फाइलम का नाम है। तो ये होता क्या है, ये जो फाइलम है ये बेसिकली क्या होते हैं, तो ये जो टाइप के एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो इनकी बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। जैसे कि ये एग्जांपल है हाइड्रा का, ये जो टाइप का एनिमल है इसका नाम है हाइड्रा, जो कि इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसकी बॉडी जब आप देखोगे, यानी कि जो भी एनिमल इसके अंदर आते हैं, क्निडारिया के अंदर जो भी एनिमल्स आ जाएंगे उनकी बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंडर आपको पता है, ये देखा है आपने सिलेंडर लंबे चौड़े, वैसे ही इनकी बॉडी जो होती है लंबाई में लंबी होती है, यानी कि इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल बॉडी, या फिर आप बोल सकते हैं अम्ब्रेला शेप, यानी कि ऊपर आप देखोगे टेंटिकल्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी अदर एनिमल्स भी होते हैं, उनकी जो ऊपर की जो बॉडी होती है वो थोड़ा सा भरी हुई दिखाई देती है, इसके लिए इसको अम्ब्रेला शेप बॉडी भी कहते हैं। और ये सिलेंड्रिकल रहेगा तो उसको पॉलिप कहते हैं। अगर कोई भी एनिमल सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा, अगर कोई भी एनिमल सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा तो उसको कहा जाता है पॉलिप टाइप का एनिमल, पॉलिप कहते हैं। और वही अगर कोई अम्ब्रेला शेप में रहेगा तो उसको मेड्यूसा कहते हैं। अगर कोई भी अम्ब्रेला शेप में रहेगा, देखो ये सब चीज छोटे छोटे चीजें जो आपको शॉर्ट नोट्स में लिखाना मतलब आप लिख सकते हो एग्जाम में। अगर आपको कोई पूछेगा एक्सप्लेन द सिलेंट्रेटा या फिर क्निडारिया, तो यू हैव टू से फर्स्ट दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्निडारिया, यू हैव टू मेंशन सम डायग्राम आल्सो बिकॉज डायग्राम कैरीज मोस्ट मार्क्स एज यू ऑल नो। कि डायग्राम अगर आप बनाते हो तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलता है। तो सिलेंड्रिकल पॉलिप होता है, अम्ब्रेला शेप जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूसा, ठीक है, मेड्यूसा टाइप का एनिमल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो होते हैं, ये टाइप के जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, मराइन होते हैं। और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाइड्रा अगर आपने शायद देखा होगा कहीं पे, क्योंकि मैं जहां पे 11th में पढ़ता था, मैं जब जूनियर कॉलेज में पढ़ता था 11th स्टैंडर्ड में, तो मुझे हाइड्रा को दिखाया गया था एक कांच के बॉटल में, उसको स्टोर करके रखा था, छोटा सा ही था हाइड्रा, तो वो दिखाया था। तो बेसिकली आप जो भी कॉलेज या फिर स्कूल में पढ़ोगे तो शायद उसमें अगर लैबोरेटरी में रखा होगा तो आपको देखने मिल जाएगा, ग्रीन कलर का होता है लगभग, आपको देखने मिल जाएगा। तो ये जो हाइड्रा होता है ना, बेसिकली कहां रहता है, ये जमीन, सॉरी माफ करना, पानी के अंदर जो होता है ना उसमें प्रेजेंट होता है। इसीलिए हमने बोला कि ये क्या है, मराइन। और खासकर खारा पानी जो होता है उसमें ज्यादातर देखा गया है। तो मराइन भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, यानी मराइन के अलावा भी ये टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात करूं, इनकी जो बॉडी होती है वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है और डिप्लोब्लास्टिक होती है। क्या बोला मैंने, इनकी जो बॉडी होती है वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है। अब व्हाट डू यू मीन बाय रेडियली सिमेट्रिकल, तो मैंने आपको बताया था कुछ भी अगर गोल चीज है, मतलब आप ऊपर से देखो, ऊपर से टॉप व्यू होता है ना ऊपर से, जैसे कि ये मेरा सर है, तो आप अगर ऊपर से देख रहे होगे तो मेरा सर आपको गोल दिखाई दे रहा होगा। समझ में आ रहा है, ये जो मेरा सर है अगर कोई मेरे को ऊपर से देख रहा है तो वो गोल दिखाई दे रहा होगा। वैसे ये हाइड्रा को कोई ऊपर से देखेगा तो वो गोल दिखाई देगा। और अगर मैं उसको सेंटर से उसको मैं काट दूं, जैसे कि कोई पिज्जा को काटता है उसी प्रकार मैं काट दूं, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियली सिमेट्रिकल हो जाएगा। यानी कि हमने सेंटर से रेडियस पकड़ के काट दिया पूरे हिस्सा, तो जितना भी हिस्सा रहेगा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये सभी हिस्सा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दिखने में सेम दिखेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है रेडियली सिमेट्रिकल। ये सब चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है ना, रेडियली सिमेट्रिकल कैसे निकालते हैं, लेक्चर नंबर 3 में जरूर से देखा होगा आपने, तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये हाइड्रा क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है। स्टारफिश वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रेडियली सिमेट्रिकल, लेकिन स्टारफिश ये कैटेगरी में नहीं आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये कैटेगरी में स्टारफिश नहीं है, दूसरे कैटेगरी में आता है। लेकिन एग्जांपल के तौर पर रेडियली सिमेट्रिकल क्या होता है वो समझने के लिए आप इसको याद रखो। तो हाइड्रा को जब आप ऊपर से देखोगे, क्योंकि ये गोल है ना, जैसे ये मार्कर गोल है, मार्कर ऊपर से क्या दिख रहा है, गोल है तो सिलेंडर, ये मार्कर भी सिलेंडर है ना, लेकिन ऊपर से देखोगे तो ये गोल दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार ये हाइड्रा भी ऊपर से गोल दिखाई देगा, और उसको मैं ऐसे काट दूं रेडियस शेप में, तो ये कैसा दिखाई देगा, रेडियली सिमेट्रिकल दिखाई देगा। और साथ में मैंने एक और चीज यहां पे यूज किया आप लोग को बताने के लिए कि ये जो टाइप के एनिमल्स होते हैं, यानी फाइलम सिलेंट्रेटा क्निडारिया के अंदर जितने भी एनिमल्स है, एग्जाम्पल हाइड्रा, ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। मैंने आपको बताया था डिप्लोब्लास्टिक का मतलब, डिप्लोब्लास्टिक यानी कि इसके अंदर का जो लेयर रहेगा, स्किन, जो चमड़ी का जो लेयर रहेगा, यानी आउटर मोस्ट जो लेयर रहेगा वो सिर्फ 2 लेयर से बना होता है। किससे किससे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ऊपर का लेयर एक्टोडर्म और अंदर का लेयर एंडोडर्म, 2 लेयर का रहेगा, इसीलिए डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। 3 लेयर का रहता है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, जिसमें मीजोडर्म बीच वाला लेयर भी आ जाता है। करेक्ट है, ये सब डिस्कस किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में, क्या होता है ये सब चीज। इसीलिए ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह किस हिसाब से वो हो रहा है वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। तो लेक्चर नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं ना तो प्लीज पहले देख लो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ना जिसमें आपको एनिमल्स के बारे में एक एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, जो कि आपको शायद ही कोई बताएगा, हर चीज डीप में घुस के डिटेल में। तो ये चीज आप सबसे पहले फॉलो कर लेना। और साथ ही में कि ये जो क्निडारिया होते हैं ना, क्निडोब्लास्ट जो होते हैं ना, इनके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स मतलब क्या होता है, टेंटिकल्स मूछे जैसे होती है किसी भी जानवर की, वैसे इनके पास क्या होते हैं, अपने हाथ पैर होते हैं। आपने देखा है ना ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का कैसा टेंटिकल्स होता है उनका बड़े बड़े, लेकिन ये ऑक्टोपस नहीं है, ये हाइड्रा है, इनके पास भी टेंटिकल्स है, ऐसे बहुत सारे हाथ है, समझ लो ऊपर रहते हैं, सर के ऊपर रहते हैं, तो उनको टेंटिकल्स कहते हैं। और ये टेंटिकल्स क्यों है, बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे, यानी कि शिकार को पकड़ने के लिए और खाने के लिए इनके पास कुछ तो हथियार होना चाहिए, हाथ पैर तो नहीं है बेचारों के पास, तो टेंटिकल से ही ये लोग क्या करते हैं, काम चलाते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस करता है। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूं ऑक्टोपस इस कैटेगरी में नहीं आता है, वो
किसी और कैटेगरी में आता है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं। लेकिन ये हाइड्रा हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें जो टेंटिकल्स है इसका इस्तेमाल वो करता है टू कैप्चर द प्रे। प्रे मतलब शिकार, कोई भी शिकार होगा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या फिर जो भी पानी के अंदर घूमते होंगे अदर एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, उनको वो पकड़ता है और वो क्या करता है, उसको खाता है। और साथ ही में जब वो उसको पकड़ता है ना, तो वो क्या हो जाता है, उनके शरीर में, सामने वाले के शरीर में क्या करता है, जहर घोल देता है, यानी टॉक्सिन्स, जहर जैसा कुछ पदार्थ होता है उसको रिलीज कर देता है। उसको लेते ही वो जो सामने वाला प्रे रहेगा, यानी कि जो शिकार रहेगा, वो ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये हाइड्रा जो है उसको वो खा लेता है, कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। और ये दोस्तों साथ ही में इसका इस्तेमाल अपने प्रोटेक्शन के लिए, खुद के बचाव के लिए, खुद दूसरे से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल वो करता है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है इसका, हाइड्रा मैंने बता दिया, हाइड्रा इज वन ऑफ द एग्जांपल। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं एडमसिया, ठीक है ना, एडमसिया कहते हैं। ऐसे एग्जांपल में लिख देता हूं यहां पे, एडमसिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, बुक में आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप 1 से 2 एग्जांपल याद रखोगे तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो एडमसिया हो गया, फाइसेलिया हो गया जिसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, फिर ऑरेलिया हो गया, जेलीफिश। जेलीफिश तो आपने नाम सुना होगा, तो जेलीफिश इज द एग्जांपल, वो भी ऐसे ही होता है लगभग, ठीक है, गोल रहता है लेकिन। तो जेलीफिश इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ दिस सिलेंट्रेटा या फिर क्निडारिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, वो आपको याद रखना है। कोरल्स होते हैं, कोरल्स समुद्र के अंदर जमीन के ऊपर कोरल्स होते हैं, तो वो भी इट इज द एग्जांपल ऑफ ये फाइलम जिसका नाम है फाइलम क्निडारिया। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि यार ये सब चीज आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग के फाइलम बता दिए, जिसका नाम था फाइलम। पहला वाला फाइलम जो था पोरिफेरा, दूसरा वाला फाइलम है सिलेंट्रेटा या फिर क्निडारिया। तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज समझ में आ गया, लेकिन आपको अभी यहाँ पे आराम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, हम खुद आराम नहीं करते तो आपको भी आराम नहीं करने देंगे, क्योंकि आपको हर चीज में चाहता हूं आपको मैं बेस्ट से बेस्ट बना सकूं। इसीलिए हम दिनों रात आपके लिए मेहनत करते हैं और रोज आपके लिए वीडियोस बनाते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे तो आज के लिए तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ट्रस्ट मी जल्दी जल्दी लेकर आ जाऊंगा आपके लिए दोस्तों मैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें आगे के जो फाइलम्स है जिसका नाम रहेगा प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर आगे रहेगा एनालिडा, फिर आगे बहुत सारे, मुझे तो नाम भी याद नहीं रही है, मोलस्का है, फिर आर्थ्रोपोडा है, हेमिकोडेटा है, ठीक है ना, एक्काइनोडर्माटा है। तो ये सब जो चीजें फाइलम जो है वो बची हुई है, और एक से बढ़ के एक है, और एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग भी है। तो आपको बहुत ही मजा आएगा। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के लिए बहुत टाइम है अभी, क्योंकि अभी हम लोग लगभग 10% पे भी नहीं पहुंचे हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है जैसे मैंने बोला, लेकिन इसको आराम आराम से पढ़ रहे हैं ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो आप देखते रहो कंटिन्यूअसली, हम आपके लिए डालते रहेंगे। आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करते रहना और उसको शेयर करते रहना, ताकि मैं चाहता हूं, जैसा मैंने सोचा है, कि सही हाथों तक ये वीडियोस एंड जो हम मेहनत करते हैं वो पहुंच पाए और लोग इसका फायदा उठा के अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन ले और अच्छे से जगह पे पहुंच जाए। बस यही मेरा मकसद है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और जैसा भी लगा होगा दोस्तों, प्लीज अपना जेन्युइनली कमेंट, आप जैसा करते हो हमेशा, वो प्लीज अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो वाकई में अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ये वीडियो को शेयर कर देना यार। ये जितने इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिखाई है इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं अभी, ये वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करो। एंड दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।